आज आम बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है बजट पेश करने वाले हैं। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है मनी वैष्णव जी कांग्रेस से। नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनी वैष्णव जी से पूछ जाऊंगी, आज आम बजट पेश होने वाला है और किस तरह की सौगातें कांग्रेस की तरफ से इस आम जनता को दी जाएगी, और जो बजट है बजट को लेकर लगातार जो है लोग देखने वाले कि आम बजट में क्या खास रहेगा आम लोगों के लिए, और 1 लाख करोड़ का बजट रहेगा तो किस तरह का बजट रहेगा और क्या क्या नई चीजें जो मिलेगी आम लोगों को, और क्या नई जो सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेगी। मनी वैष्णव जी। देखिए खुशबू जी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पेश करने जा रहे हैं। और अभी तक क्योंकि हम काम करने पे विश्वास करते हैं, अभी तक हमने काम किया और ये बजट जो होगा वो बहुत बड़ी जो है सौगात लेकर आएगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। इसको मैं आश्वस्त करता हूँ क्योंकि हमने अभी तक काम किया है। हमने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं तो जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में जो है बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। हमारे मॉडल को यूपी जो है, जो कि भाजपा शासित प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ भी वहाँ की जो है मॉडल को अपनाना चाहते हैं। हमारे मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे मॉडल की चर्चा पूरे देश में है और हमारे यहाँ की योजनाओं। लेकिन जो बजट आगामी बजट जो आ रहा है इसमें कहा गया है कि राजस्व बढ़ाने पर जो है जोर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन भी लागू की जाएगी और पुरानी पेंशन के अलावा जो है माइनिंग की अनुमति भी पंचायत को दी जाएगी। तो क्या ये जो बजट आ रहा है इसमें आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली से लेकर गरीब से लेकर किसान तक के लिए जो है यहाँ पर बजट में कुछ खास रहेगा? बेशक खास देखिए, किसानों के लिए तो हम लगातार काम करते ही आ रहे हैं, मतलब तो काम हम करते आ रहे हैं और बजट में जो होगा वो तो बहुत जल्दी जो है सामने आ ही जाएगा और इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। मैं लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि अभी तक जो हमने काम किया है तो हमारी जनता ने प्रमाण पत्र भी दिया है। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव होने से हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे और जो बजट में होगा वो वाकई बेहद जो है खुशनुमा जो है सौगातें लेकर आएगा जनता के लिए, इसलिए मैं आश्वस्त। जी, नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र वर्मा जी, किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और माइनिंग की अनुमति भी यहाँ पर पंचायतों को दी जाएगी और राजस्व वृद्धि की यहाँ पर भी सरकार बात करी है, राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। किसानों के लिए तो वैसे भी बजट में बहुत कुछ खास रहा ही है, इस बार भी नई योजनाएं लागू की जाएंगी। तो क्या लगता है कि जो आम बजट रहेगा वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी उतना ही कारगर रहेगा जितना किसानों के लिए रहा है? पिछला बजट किसानों के लिए था, इस बार क्या खास रहेगा बजट में, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकारों का पूरा प्रयास रहता है कि बजट में हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए, साथ ही प्रदेश के विकास की जो ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए किस तरीके से हम उसका संतुलन बनाए, इसको लेके फोकस रहता है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देखते आ रहे थे कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें, योजनाएं जो थी वो प्रभावित हुई, तो सरकार इस बार तो पूरा कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बजट को संतुलित किया जाए। और जैसा कि अभी हर जगह हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और आशंकाएं भी बताई जा रही है बाजार में कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा प्रयास होगा। मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग की जनता जो है उसको हर तरीके से, चाहे वो उनकी रसोई का मामला हो, चाहे बाजार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, और तमाम चीजें जिसमें निवेश है, बिल्डिंग के निर्माण है, ये सब दिशाओं में राहत दी जाए। तो अभी जो घोषणा जो हो रही है, जिस तरीके से बातें हो रही है, तो सबसे सारी बात जो आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना जो लागू हो रही है इसका बड़ा लगता है कि लाभ मिलेगा और लोग इससे काफी संतुष्ट होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि पंचायतों को जो खनिज का अधिकार दिया जाएगा उत्खनन का, वो एक तरीके से पंचायतों को मजबूत करने की भी बात है और इसमें पारदर्शिता भी आएगी, काम में तेजी भी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करने का प्रदेश सरकार का शुरू से ही संकल्प रहा है और इस दिशा में ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। राजस्व वृद्धि के लिए भी मैं आपको
थोड़ा बीच में रोक रही हूँ। बच्चों के लिए भी अलग से बजट यहाँ पर लाने की बात की जा रही थी कि सरकार इस बार जो है बच्चों के लिए अलग से बजट लाएगी और 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं को भी शामिल किया यानी जाने की बात की जा रही है। तो बच्चों के लिए एक अलग बजट इसमें यहाँ पर पेश किया जाएगा। क्या बच्चों की सुविधाएं पूरी तरीके से यहाँ पर दी जाएगी? कुछ दिन पहले आप खबर सुने होंगे कि एनीमिया में छत्तीसगढ़ नंबर 1 था और बच्चों में खून की कमी सबसे ज्यादा पाई गई। तो क्या बच्चों के लिए जो अलग बजट आएगा तो उस बजट में जो बच्चों में जो कमी पाई गई है, जो कुपोषण वगैरह की जो बार-बार जो हम पर बात की जाती है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये दूर होता दिखाई देगा जो बजट में अगर बच्चों के लिए अलग से बजट जो आएगा स्वास्थ्य के विभाग के रूप में। पिछली बार भी इस तरीके की बात उठी थी बजट में, और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार जो है बाल कल्याण, बाल विकास और महिलाओं के दिशा में भी गंभीरता से सोच रही है। तो बिल्कुल इस बात की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार भी इस बार बजट में बच्चों के लिए योजनाएं ला रही है। संभवतः छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में बेहतर काम हो सकता है, कोई घोषणा हो सकती है। वैसे भी योजना में तो है ही कि बच्चों को अच्छा आहार देने और उनके शिक्षा का समुचित प्रबंधन जो है उस दिशा में कारगर काम किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो बात हम बीच में रुक गए थे कि राजस्व वृद्धि के जो प्रयास है उस दिशा में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि पर्यटन क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा ताकि इसके माध्यम से राज्य सरकार जो है वो आय का नया स्रोत सृजन कर सके, प्रदेश के पर्यटन को नई चिन्हारी मिल सके और लोग इस पे आकर्षित हो। जी मणि वैष्णव जी, अगर मैं बात करूं तो मणि वैष्णव जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मणि वैष्णव जी, अगर बात करें तो सरकार ने 36 वादे किए थे, उसमें से उन्होंने कहा कि 17 वादे पूरे कर दिए। तो क्या चुनावी वादे पूरा करने की भी यहाँ पर कवायद जारी रहेगी, क्योंकि 2023 के बाद जो है चुनाव चालू होने वाले, तो बजट में भी ये चीजें मेंशन रहेगी, जो 17 वादे पूरे हो गए और जो बाकी है उन्हें भी पूरा जल्द किया जाएगा? खुशबू जी, मैं आपको बता दूं कि हमने 36 में 17 वादे नहीं, उससे भी ज्यादा वादे हमने पूरे किए, 30 से ऊपर वादे हम पूरे कर चुके जी। और सबसे पहली बात बता दूं कि ये बार बार जो बातें आ रही है कि चुनावी बजट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चुनाव के लिए कोई भी काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं रहती कि हम चुनाव में फायदा बटोरने के लिए कोई काम करते हैं। हम अधिक से अधिक काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। हम ये सोच रहे हैं कि किसानों की जेब में अधिक से अधिक पैसा कैसे पहुंचे। हम ये सोच रहे हैं कि जो आदिवासियों से अधिक जो है वनोत्पाद कैसे खरीदे जाए, उनका वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, पशुपालकों की जेब में पैसा कैसे पहुंचे, उन्हें कैसे फायदा पहुंचे, जनता को कैसे फायदा पहुंचे। हमारा ध्यान केवल इस ओर रहेगा, चुनाव की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का काम है जो है वोट बटोरना, तरह तरह के जो है ढोंग करके, तरह तरह की बातें करके वो लोग वोट बटोरने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं करती है। हमारा जो ध्यान है वो काम करने पे होता है। आज हमने जो काम छत्तीसगढ़ में किया है वैसा काम पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। किसी भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार का काम नहीं हुआ है। हमने चिट फंड कंपनियों से भी पैसा जो है वापस दिलवाया जनता को। हमने गोबर का वैल्यू एडिशन करके महिला सहायता समूहों को फायदा पहुंचाया, हमने किसानों को फायदा पहुंचाया है। और हमने आत्मानंद स्कूल खोले हैं, हमने धनवंतरी योजना लाई है। तो हमने बहुत से ऐसे काम किए जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में जो है एक बड़ा मॉडल बनकर उभरा है। और ऐसा काम करने की हैसियत मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी भाजपा शासित राज्य में है। भाजपा से राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज आम बजट पेश किया जाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए से पार जाएगा बजट, किस तरह से देखते हैं? उसमें जिस तरह से राजस्व बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, उत्पादों को जो राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पादकों पर जोर दिया जाएगा, ग्रामीण अंचल अर्थव्यवस्था पर भी जोर देने की बात की जा रही है, पुरानी पेंशन योजना भी यहाँ पर लागू करने की बात की जाए और बच्चों के लिए जो है अलग बजट यहाँ पर बनाए जाने की बात की जा रही है और आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, उस पर भी यहाँ पर जोर देने की बात की जा रही है। क्या लगता है कि बजट में इस बार क्या खास रहेगा? देखिए खुशबू जी, मेरी तो और भारतीय जनता पार्टी की शुभकामना है जी कि बजट में जो बातें कही गई, समावेशी बातें की गई है, वो जमीनी हकीकत हो, वो धरातल पे खरा उतरे। नहीं तो
राहुल जी ने पूरे राष्ट्र के सामने एक भूपेश बघेल जी के कहने पर सफेद झूठ बोला कि फूड प्रोसेसिंग सेंटर हर जिले में बन चुका है। जी इतना बड़ा सफेद झूठ, क्या आपने देखा है कि कौन कौन से धमतरी में कौन सा फूड प्रोसेसिंग है, नगरी से हवा में कौन सा है, या दंतेवाड़ा में कौन सा है, फिर जी रायपुर की बात कर लीजिए। तो ये ऐसी सरकार है जो झूठ पर आधारित है, और कहते हैं ना कि काट की हंडी केवल एक ही बार जलती है। तो इन्होंने इसके पहले असम के चुनाव में जाकर भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमने 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है, और जी दूसरे दिन जब वो 14,000 नियम जो चयनित शिक्षक थे उन्होंने कहा कि कहाँ है अपॉइंटमेंट लेटर, तो पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारती है कि सड़कों पर जी मत आओ। तो ये सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है कि जो जी कहीं हकीकत है कहीं फसाना है। तो जी ये देखना पड़ेगा कि जो बजट में बातें कही गई है वो मूल जी रूप से जमीन पर आए और उसका क्रियान्वयन है, तो बहुत अच्छी बात है। और जी पिछले बजट में भी जो बातें कही गई थी कि एनीमिया कुपोषण से लड़ा जाएगा, तो आप जी देखेंगे कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम चल रहा है, और एनीमिया के नाम पर एक कंपनी को सीधा ठेके पे दे दिया गया है, और जी उसे पूरा बजट उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं पे पारदर्शिता नहीं है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे जी कि जी रेत पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे, तो आप देखेंगे कि रेत का भी जो खेल चल रहा है, तो पूरे देश में जी सबसे ज्यादा कीमत पर अगर नहीं, कहीं रेत लेकिन बिकती है जहाँ राजीव की। चक्रवर्ती जी अरे मैं बजट से बात हो रही बीच भाई में चक्रवर्ती जी, राजीव चक्रवर्ती बजट से जी हाँ, बात। बीच में बजट पे ही बात हो रही है, बजट राजीव पे ही आ चक्रवर्ती रही है। जी बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। कांग्रेस नहीं होती तो किसानों का कर्जा माफ नहीं होता और 25 रुपए नहीं मिलते, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। तो जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की जा रही है, माइनिंग की अनुमति पंचायतों को दी जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ब्लॉकों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, डिजिटल सर्विस लास और रिसर्च सेंटर बनेंगे, ऐसा जो है बजट में मेंशन किया जा रहा है। किस तरह के प्रति व्यक्ति आय जो है 12% बढ़ाने की यहाँ बात की जा रही है और 1.18 लाख सालाना यहाँ पर दिए जाने की बात की जा रही है। नहीं, बात तो की है जा रही, मैंने कहा ना खुशबू जी, पिछले भी आप इसके पहले के भी 4 बजट को देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जी बातें कही गई थी जी अर्थशास्त्रियों ने जो दिया था, और जो इनके सरकार के अधिकारियों ने दिया था। लेकिन जी बात होती है क्रियान्वयन, कितना पैसा उपयोग हुआ। आज अगर फूड प्रोसेसिंग की बात राहुल गांधी जी ने कहा, तो दिखाइए हो कहाँ फूड प्रोसेसिंग है। कैसे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यंत्र चल रहे हैं, और किसानों का उत्पाद खरीद कर उसे बेचा जा रहा है, सॉस जी बनाकर या दूसरे बनाते। तो उसी प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कही जा रही है, अच्छी बात है अगर ऐसे प्रति व्यक्ति आय बढ़े, या राजस्व बढ़ाने की जो बात कही जा रही है पर्यटन के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वो इम्प्लीमेंट होता है, और वो जमीनी हकीकत पर जो बजट में जो मुख्य बातें कही गई है। और जो भूपेश बघेल जी ने कहा अगर कांग्रेस नहीं होती, अरे कांग्रेस नहीं होती तो ऐसे बोल के इन्होंने 65 वर्षों तक झूठ का राज चलाया कि कांग्रेस ने ये क्या, कांग्रेस ने वो क्या। भाई अरे कोई भी भाई साहब सरकार आती बताइए है, ना, दायित्व 2500 रहता है, रुपए कुछ मिल ना रहे कि नहीं, कर्ज माफी हुई कि नहीं, बता हमने भी दीजिए। किया था 90 में, की निकाला उन्होंने। समाजवादी की शासन आपने तो थी जब 2100 का वादा किया था, 300 रुपए बोनस का वादा किया तो था, हाँ हमने झूठ किया बोलकर था, चुनाव जीतने का जब प्रयास किया हमको था। अनुमति मिली हमने किया, आप बजट से बढ़ कर दिया। बताइए ना, तो 2500 मिला कि नहीं, कर्ज माफी हुई कि नहीं, बता दीजिए। ये कर्ज अरे बता माफी दीजिए, कर्ज की माफी बात हुई कि होगी नहीं। तो ये ऐसा बेलगाम अरे बात कर्ज कह रहे माफी हैं हुई कि कि केवल चक्रवर्ती हम जी बता एमपी जी दीजिए, करते। 2500 मिला अरे कि नहीं, बता कर्ज दीजिए। माफी नागेंद्र आपको वर्मा जी के पास बहुत सारी आएंगे। सरकारों ने किया, नागेंद्र हमारी वर्मा सरकार जी, ने भी किया था जब हम माइनिंग पर आए। सेक्टर में तो पंचायतों के ऐसी पास बेलगाम जो बात है करना क्या माइनिंग राजनीतिक दिया बात। जाएगा, कहा जा रहा है कि माइनिंग की अनुमति अब पंचायतों से ली जाएगी और माइनिंग की जाएगी। क्या बजट में इसे मेंशन किया गया है? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जब तक के बजट में सारी चीजें सामने नहीं आ जाती अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार की जो मंशा है एक तरीके से जी ये विकेंद्रीकरण करने का प्रयास है इस प्रक्रिया को, ताकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारी इसमें भ्रष्टाचार की अपरिमित संभावनाएं होती है, वो सारी चीजें खत्म होती जब पंचायतों के पास ये सारा अधिकार आ जाएगा। तो बहुत जी लोगों को सुविधाएं होगी इससे, और क्षेत्र के विकास पे भी जोर आएगा कि आमतौर पर यह होता है कि उत्खनन केंद्रीय स्तर पे होता है तो उस क्षेत्र की उपेक्षा हो जाती है। बहुमूल्य खनिज, रेत, मिट्टी, ये सारी चीजें तो वहां से निकाल दी जाती है, लेकिन जी उस क्षेत्र को जर्जर करके छोड़ दिया जाता है। तो समुचित दोहन के साथ उस क्षेत्र के विकास की भी संभावना जो है इस प्रक्रिया में बढ़ेगी।
तो ये सरकार की मंशा लग सकती है इसमें, और साथ ही रोजगार का भी अवसर बनेगा वहां पे। जी। खुद मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री बन के जो जाएंगे और फिर बजट पेश करेंगे, 12:30 बजे बजट पेश होगा। मनी वैष्णव जी, बजट में जिस तरह से कहा जा रहा है कि आर्थिक आय बढ़ाई जाएगी, आर्थिक आय बढ़ाए जाने से क्या मतलब है कि ग्रामीण अंचल से अलावा मिडिल क्लास फैमिली, हमेशा देखा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सी आशाएं होती है, लेकिन उस आशाओं पे खरा नहीं उतर पाती है हर सरकार। क्या इस बार जो आपके जो बजट होगा, आगामी बजट, उसमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या खास रहेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हर वर्ग के जो है उसमें खरा उतरी है। हमने ग्रामीण विकास किया है, ग्रामीणों के जेब में अधिक से अधिक पैसा डालने का प्रयास किया है, आदिवासियों के जेब में अधिक से अधिक पैसा डालने का प्रयास किया है। आदिवासी और नहीं, जहां तक मिडिल ये क्लास बात फैमिली की बात की जाए। जहां तक जी जी मैं आ रहा हूँ, जहां तक ये बात आती है कि मध्यम वर्गीय लोगों के मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए क्या किया, तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया। मैं आपको उसको समझाना चाहूंगा, जिस थोड़ा समझ लीजिएगा। क्या होता है कि जब ग्रामीण ग्रामीण लोगों के जेब में पैसा जाता है, जब किसानों की जेब में पैसा जाता है, तो वो पैसा फ्लो होता है शहरों तक। वो शहरों तक जब फ्लो होता है तो वो जो पैसा है वो मध्यम वर्गीय लोगों की जेब तक ही जाता है। तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसी से शहरी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, उसी से मध्यम वर्गीय लोगों के पास पैसा पहुंचता है। जी। तो हम अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और भूपेश बघेल जी ने अगर ये कहा है कि हम मध्यम वर्गीय लोगों को जो है आय बढ़ाएंगे, तो जरूर उनके दिमाग में कुछ न कुछ होगा और जरूर कुछ न कुछ योजना इसके पहले भी लफाजियां हो होगी, और वो योजना क्या होगी उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती जी के पास आएंगे। सामने आ जाएगी। राजीव चक्रवर्ती जी क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की यहाँ पर बात की जाएगी, 12% तक, उससे भी ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में जो है 12% की वृद्धि की बात की जा रही है। जुमला साबित होगा। इसके पहले की बजट में जितने बातें कही गई थी वो जुमले साबित हुए। आइए, हम लोग जुमला नहीं मारते भाई, अमित शाह मारते हैं, मोदी जी मारते हैं। हम लोग का काम है जुमला मारना, हम लोग काम करते हैं। बजट में बात थी, कर्ज माफी की बात की थी, कर्ज माफी हुई, पुलिस तंत्र को मजबूत की बात की थी, 25 दे रहे हैं। पुलिस, तो हम लगातार बोले हैं, पुलिस के परिवार आंदोलन कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। इसके पहले सरकार ने कहा था कि नए राजधानी का, बड़ी जी मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था, आप बोले क्या वो ये शालीनता रखिए डिबेट, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए, इसके पहले पुलिस विभाग के संरक्षण के लिए, उनके उन्नयन के लिए बजट में बातें की गई थी। आज पुलिस परिवार के लोग छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो जब सड़क पर आते हैं तो उन्हें घसीट कर जेलों में ठूस दिया जाता है। आज पिछले बजटों की अगर बात करें तो पिछले बजट में भी कई युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि हर महीने उन्हें वजीफा मिले। अब ये कहेंगे कि 2% हो गया, पूरे विश्व का अनुभव था ऐसा कि 2% पर आके रुक गई बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी। आप नए राजधानी के किसान परिवारों को तो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए भारतीय दर से बहुत कम है, देश में जो है 7% है, यहाँ 2%। सरकार कहती है पूरे राष्ट्र के सामने, तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार कहती है, जो कहती है गली गली में फूड प्रोसेसिंग पार्क बन गया, जो कहती कि बेरोजगारी 2% पर आ गया, जो कहती कि कानून व्यवस्था का उदाहरण, जो कहती कि हम नहीं कह रहे 2% पर आ गई, हम नहीं कह रहे घाटा शिक्षकों की, ये ऐसे सारे तमाम सारे बातें जो पिछले 4 बजट में भी आप देखेंगे कि शून्य घोषित हुआ। ये भी बजट में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई है, लेकिन कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितनी जमीनी हकीकत में वो सामने आता है। और बहुत सारे बजट, अब देखिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना था उसका पैसा जी, बजट में अगर बात की जाए तो ब्लॉक स्तर पे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की जा रही है, और डिसीज सर्विलांस रिसर्च सेंटर भी बनाने की बात की जा रही है। तो बजट में इस पे भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा बजट में। तो क्या लगता है जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे उससे क्या हमारी जो आर्थिक, जो अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उससे क्या आर्थिक बढ़ोतरी होगी? हमारे ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण अंचल भी आता है उसमें। नहीं, देखिए अगर ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि रूरल सेक्टर पे, जैसे जशपुर बगीचा वाला क्षेत्र है, वहाँ टमाटर का उत्पादन होता है, वहाँ वाकई में अगर ऐसा फूड पार्क बनाया जाए बाहर, लेकिन बात है कुशल श्रमिक का संयोजन करना। कितने ITI स्कूल खोले गए, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज को खोले। आप अगर केवल, मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूँ, आप अगर केवल ये कहते कि हमने
फलाने जगह को रूरल इंडस्ट्री के लिए बना दिया है, वहां जी अगर कुशल श्रमिक नहीं मिले, वहां जी पर अगर उचित बिजली व्यवस्था नहीं मिले, अगर 44 केवी ट्रांसफार्मर के नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर अगर ट्रांसपोर्टिंग नहीं है, तो आप घोषित कर दीजिए। आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में भी बहुत सारी जगह को घोषित किया गया इंडस्ट्रियल पार्क, लेकिन वहां पर जी कोई रुचि नहीं ले रहा। जी तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जी वहां पर आपको वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक, और अगर आप अभी नहीं दे सकते हैं तो आने वाले समय के लिए वहां पर बहुत सारे ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज, ताकि जी वहां जो मांग और पूर्ति है, तो आप जी केवल इंडस्ट्रियल पार्क दे देने से वहां पे कोई नहीं आए। जी आपको, अगर मैं खुद एक लघु उद्यमी हूं तो मुझे मालूम है कि भूमि, श्रम, साहस, संगठन, जी पूंजी सबकी जरूरत होती है, तो आपको वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। अगर आप जी कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी कामना है। निश्चित रूप से गांव से ही हमारी अर्थव्यवस्था दृढ़ होती है। आप केवल जी जो पिछले साल का बोनस था वो आज तक तो मिला नहीं, आप अगर ऐसी छोटी छोटी राशि देंगे तो वो काम पर नहीं आएगा। जी आपको ग्रामीणों को उत्कर्ष बनाने के लिए, उन्हें जी आधुनिकीकरण करने के लिए, उनके खेती की भी आधुनिकीकरण, देखिए सेंटर की बहुत सारी योजना है, जिसमें अगर जी कोई गुलाब उगाए तो 60% तक, अगर मछली का बात करें 70% तक सब्सिडियां हैं। जी तो ये सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आपको केंद्र के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। जी और हमारा राज्य जो एकदम धान के ऊपर वो है, कभी अजीत जोगी जी ने भी कहा था कि फसल चक्र परिवर्तन हो, तो जी अगर ये बजट में कहा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, जी आप इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए स्नैच आपको करना पड़ेगा, वहां पे जी पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने पड़ेंगे, वहां पे ITI के स्कूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि तकनीकी जी दक्षता आए, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के जो निर्बाध ढंग से गति आए, आपके लिए वो जी काम करना पड़ेगा। और साथ ही जी आपको, अगर हमारी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही है, तो कृषि चयन, फसल चयन के लिए भी जी जो राज्य की जो कृषि व्यवस्था है, जो राज्य के कृषि विस्तार अधिकारी है, उनको भी जी किसानों का उन्नयन करना पड़ेगा। उनके लिए वर्कशॉप आयोजित किए जाने चाहिए कि जी आप ये फसल लगाइए, धान के अलावा भी जो दूसरे फसल है न, जी भुट्टा ले सकते हैं, मकई ले सकते हैं, तिलहन ले सकते हैं, दलहन ले सकते हैं, जी जो कि मध्य अ, प्रदेश या राजस्थान में मणिवैष्णव है। जी तो इस जी प्रकार से हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जी खुला दिमाग चलना पड़ेगा। उसके लिए आप जी अगर चुनाव को लेकर चलेंगे तो राज्य का उन्नयन नहीं होगा। जी मणिवैष्णव जी अजीत चक्रवर्ती जी ने अंत में कहा कि चुनाव को लेकर चलेंगे तो विकास नहीं होगा। तो मैंने पहले जी ही स्पष्ट कर चुका है कि हम जी चुनाव को लेकर कोई भी काम नहीं करते हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं। ये बात कह रहे थे कि बिजली होनी चाहिए, जहाँ पे जो है जी इंडस्ट्रियल पार्क खुले तो बिजली होनी चाहिए, सुगम जो है सड़क होने चाहिए। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ जी सरकार बना के रखी है। बिजली की कोई कमी नहीं है कहीं। सारी जो है जी सारे जो है रास्ते जाने के लिए सुगम है। हर जगह जी जो है विकास जो है विकास के मणि जी, आप चलिए मेरे साथ अंबिकापुर, तो आपको देखिए आप दिखाता हूँ डिस्टर्ब रास्ता। कीजिए। तो हमारी जो है सरकार हर प्रकार की व्यवस्था को जी बना रही है, और इस बजट में भी हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे जन कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम होगा। जन जी कल्याण के लिए बहुत सुखद जो है समाचार मिलेगा। तो हम जी लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि जो है किस प्रकार से और इसमें कुछ अच्छा किया जा सके, उसके लिए सलाह देनी चाहिए। इन्हें जी हंगामा नहीं करना चाहिए, जैसे कि पिछले बार सत्र में इन्होंने हंगामा किया था। तो जी हंगामा इन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता जी पार्टी हर बार हंगामा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी से बस यही निवेदन है कि वो जन कल्याण को ध्यान में रखे और जी जो है बातों को बनाने में, व्यवस्था को सुधार में ध्यान दे, ना कि केवल और केवल पूरी राजनीति करनी। जी नागेंद्र वर्मा जी, अगर बात करें तो इस बार बजट सत्र भी जो है छोटा रखा गया। भाजपा ने लगातार इस पर जो है तंज भी कसा कांग्रेस को, लेकिन बजट आज जो पेश होने वाला है और लोगों की बहुत आशाएं हैं बजट से। जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लॉकों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे कहे जा रहा है, और डिसीज सर्विलांस रिसर्च सेंटर भी बनेंगे। तो क्या लगता है कि एक आर्थिक सर्वेक्षण में जो प्रति व्यक्ति आय उसकी बढ़ाने की बात की जा रही है, और सरकार ये भी कह रही है कि हम जो है अपना राजस्व बढ़ाने के यहाँ पर काम करेंगी। तो जिस तरह का बजट है, क्या लगता है कि इससे जो है राजस्व बढ़ेगा? और लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि बजट जो है इस बार 1 लाख से ज्यादा जो है बजट रहेगा।
तो बजट में भी यहाँ पर जो है जिस तरह से बजट की जो समृद्धि है इससे ज्यादा बजट रहेगा और लोगों को आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं इससे, तो क्या उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा जो बजट आज आने वाला है, जो बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? देखिए, प्रदेश का जो बजट है लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रदेश में विकास की जो गति है वो निरंतर बढ़ती चली। अब दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखना होता है, चाहे शहर का विकास हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का, और सबकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होता है। राजनीतिक दलों के अपने अपने नजरिए होते हैं, लेकिन मूल मंत्र जो बजट का है, जो अर्थव्यवस्था का है, वो यही है कि हर व्यक्ति की जो आय है उसको अच्छी बनाना, और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों का, सबसे जो समाज में सबसे नीचे गरीब लोग जो है उनकी स्थिति को मजबूत करना। तो जब ये संकल्प लिया गया है कि ग्रामीण उद्योग व्यवस्था को मजबूत करना, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, चाहे वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हो, वहाँ की कृषि, वहाँ का जो भी उत्पाद है, और साथ ही वहाँ मानव श्रम है, वो सबको नियोजित करने का एक प्रयास होगा। तो अगर ये धरातल पे उतर जाता है सही, तो कहीं ना कहीं प्रदेश जो है उसका एक स्वरूप बिल्कुल अलग, मजबूत आकार लेगा और एक अलग पहचान बनेगी। आत्मनिर्भर प्रदेश होगा, जिसकी अपनी संकल्पना शुरू से की जा रही है। गांधी जी ने भी कहा था कि गांव जब सशक्त होंगे तो फिर देश जाहिर है कि सशक्त होगा। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम लगातार जो हो रहा है वो प्रशंसनीय है, और बजट में अगर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है तो इसका फायदा जनता को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12:30 बजे बजट पेश करेंगे, इसके बाद ही पता चलेगा कि बजट में क्या खा रहेगा खास। तो लगातार ऐसे ही बने रहेगा साधना न्यूज के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, बैक टू स्टूडियो।